और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। एक और वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग तेज होने लगी है। इस बार वेब सीरीज तांडव का जिक्र है क्योंकि तांडव पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी की गई, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आज इस मामले में बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर थाने में जाकर पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आरोप इस वेब सीरीज पर यह लग रहे हैं कि इसमें हिंदू देवताओं का अपमान किया गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने इस पूरे मामले के बाबत शिकायत भी दर्ज करवा दी है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की है। और इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी का करवाना चाहेंगे। विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप अभिनेत्री हैं। और साथ ही चेतन वैद्य जी मौजूद है हमारे साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चेतन वैद्य जी आपसे यहाँ पर जरूर, केतन वैद्य जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। प्रियदर्शनी, सबसे पहले आपसे यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। एक अभिनेत्री होने के नाते, अभिनय के जरिए दर्शकों तक पहुंचने के नाते सवाल यही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई दो राय नहीं, फिल्में समाज का आईना है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन और अब तो वेब सीरीज का एक बड़ा दौर यहाँ पर चल पड़ा है। लेकिन अगर किसी धर्म से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत होती है, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें लगता है कि उनकी आस्था का अपमान हुआ है, मजाक हुआ है, तो आपको लगता है एक अभिनेत्री होने के नाते, इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते, ये एक गंभीर, एक ऐसा गंभीर मामला है जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? पहली बात तो कि मुझे लगता है कि भारत एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र का सबसे बड़ा जो स्तंभ है कि आज अभिव्यक्ति की आजादी हमें मिली हुई है। जिसको जो करना है, जिसको जो अपनी बात रखनी है, इस देश में रख सकता है। मैंने ये वेब सीरीज कल रात को ही देखी और खत्म की है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे अपनी बात रखने का आपके चैनल में मौका मिला है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने वेब सीरीज बहुत गौर से देखी है और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी वेब सीरीज में कोई भी किसी भी धर्म को आहत पहुंचाया गया है। पहली बात। दूसरी बात कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, एक उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, समझना चाहेंगे। बस एक चीज आप अपनी बात आगे भी पूरी करिएगा क्योंकि दो और खास मेहमान हैं। ये आपके नजरिए से सही होगा कि आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई और किसी और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की जो आस्था है, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की जो आस्था है, वो भगवान शिव के जरिए जो अपमान जो जिन्होंने किया है कैरेक्टर में आकर, उनकी हुई है, उनकी हुई है। भगवान शिव का अपमान वहां पे नहीं हुआ है। मैंने वेब सीरीज, मैंने कहा कि मैंने कल रात को ही देखी है। चलिए ठीक है। विनोद बंसल जी, प्रियदर्शनी जी कह रही हैं कि उनकी भावना तो आहत नहीं हुई है, उन्हें इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो किसी धर्म की भावनाओं को या उससे जुड़े लोगों की भावनाओं को आहत करे। लेकिन संत समाज में गुस्सा है, बीजेपी में भी गुस्सा है, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए समर्थक हैं, आस्था से जुड़े जो समर्थक हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि गलत हुआ है, एक मंच उसे गलत तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। देखिए, मेरा कहना यह है कि प्रियदर्शनी जी को भी समझना चाहिए और सैफ अली खान को भी समझना चाहिए कि जब फ्रांस में कार्टून बना था, वो कार्टून एक काल्पनिक व्यक्ति का था जिसको कि न तो सैफ अली खान ने देखा, न मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने देखा, न इस्लाम में उसको कहीं परिभाषित किया गया। उसको लेकर के लोगों का गला काट दिया गया और इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन जो चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस्लाम को बचाना है। लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि क्या जिस तरह का पिक्चराइजेशन भगवान शंकर का उस वेब सीरीज में हुआ है, उस भगवान शंकर की जगह अगर पैगंबर मोहम्मद होते तो प्रियदर्शनी जी क्या आपकी अभिव्यक्ति की आजादी काम करती? सिर्फ इतना सा जवाब दे दीजिए मेरे को। और क्या ऐसा कोई वेब सीरीज आज तक आपने या आपके किसी मित्र ने या फिल्म इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति ने को बनाने का कोई दुस्साहस किया है क्या? क्या आपको नहीं लगता पैगंबर मोहम्मद कैसे थे, उनके बारे में किसी को नहीं पता क्या? वैद्य जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियदर्शनी जी को आपने सुना, विनोद बंसल जी को आपने सुना, किसका पलड़ा यहाँ पर आपको भारी नजर आता है? क्योंकि हमने सभी पक्षों को यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि एक एक जो सटीक जानकारी है इस पूरी वेब सीरीज से जुड़ी हुई, जो आस्था के ऊपर यहाँ पर चोट पहुंच रही है, क्या वाकई इसे लेकर एक बवाल की जो तस्वीर, यहाँ पर नाराजगी की जो तस्वीर जो सामने आ रही है, वो जायज है? या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक मंच यहाँ पर मिला है, वेब सीरीज है, बड़ा पर्दा है, किसी
किसी की भी भावनाएं आहत की जा सकती है और बाद में आकर कहा जा सकता है कि नहीं, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। नहीं, देखिए, हमें ये समझना होगा कि पलड़ा अगर किसी चीज का भारी होना चाहिए तो इसमें तर्क का पलड़ा भारी होना चाहिए। प्रवक्ता जो वीएचपी के हैं उन्होंने कहा कि क्या अगर वहां पर कोई और होता तो आपको भाग्य होना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क में हैं और ऐसी विचारधारा में हैं जहां पर हम सवाल पूछ सकते हैं। और इत्तेहाद पूछो ना, है वो पैगंबर मोहम्मद 11वीं शताब्दी के बाद बंद हो गया। क्रिश्चियनिटी में भी सवाल करना, क्रिश्चियनिटी वाले आप जब बात कर रहे थे तब मैंने बात की, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए कि क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स है। नहीं, विनोद बंसल जी ने अपनी बात रखने दीजिए, हम भी सवाल पूछेंगे, एक बार उन्हें अपनी बात यहाँ पर रखने दीजिए। नहीं, केतन जी आप बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको लगता है कि इससे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंची? ये आपको लगता है, कि इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए? बस खाना में जवाब दे दीजिए। कल ही देखा है मैंने, एपिसोड कल ही देखा है और मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। कल ही मैंने वो एपिसोड देखा है और उसमें जो शंकर भगवान है तो वो खुद एक कैरेक्टर में आके जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पे भाष्य कर रहे हैं। इसमें किसी की तौहीन नहीं हो रही है। और मैंने अभी नटराज, लेकिन केतन जी भगवान शंकर ही क्यों, हिंदू देवी देवता से जुड़े वो किरदार ही क्यों जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? केतन जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कैरेक्टर ही क्यों, किरदार ही क्यों? क्या इस बात को कहने का जरिया आस्था से हटकर नहीं हो सकता था? क्या ऐसे किरदार नहीं रखे जा सकते थे जो अपनी बात सीधे पहुंचाते? क्यों हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल? कई सारे कथा कहानियों और साहित्य में रामायण ही क्यों? सर मजाक नहीं उड़ाया गया उन साहित्यों में ना, हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्यों में, हमारी परंपराओं रीति रिवाजों में मजाक नहीं उड़ाया गया ना। यहाँ पर तो मंच के पीछे बैठे लोग ठहाके मारकर हंस रहे हैं। करने का और किसी को ठेस पहुंचाने का सवाल कहाँ? सर ठेस तो पहुंच गई है, हिंदू आस्था से जुड़े लोगों को ठेस पहुंच गई है। प्रियदर्शनी जी आप कह रही है कि आपको ठेस नहीं पहुंची, अच्छी बात है अगर आपको ठेस नहीं पहुंची, हम नहीं कह रहे कि ये देखने के बाद आपको भी ठेस पहुंचनी चाहिए। लेकिन जिन लाखों करोड़ों हिंदू धर्म से जुड़े, आस्था से जुड़े भक्तों की या समर्थकों की या किसी की भी भावना जो आहत हुई है, तो क्या उनकी भावनाएं आपकी भावना के सामने मायने नहीं रखते? क्या उन करोड़ों लोगों की भावनाएं मायने नहीं रखती? अगर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं तो प्रियदर्शनी जी, केतन जी आऊंगी आपके पास। प्रियदर्शनी जी आऊंगी, केतन जी, प्रियदर्शनी। मैं इसका जवाब देने से पहले मैं विनोद जी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या आपके कोई सहयोगी या आपने खुद कोई पैगंबर मोहम्मद के ऊपर या किसी और धर्म, मैडम बोल रही हूँ, क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई पिक्चर बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि मैडम आज से 5 साल पहले मैं बता रही हूँ सर, 5 साल पहले एक पिक्चर आई थी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, और इस पे कोई भी नहीं, उसमें पैगंबर मोहम्मद थे क्या? उसमें पैगंबर मोहम्मद थे क्या? प्रियदर्शनी जी जो सवाल यहाँ पर विनोद बंसल साहब पूछ रहे हैं वो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब किसी विशेष समुदाय से जुड़े धर्म का जिक्र किया जाता है उसको मंच पर ऐसे रखा जाता है कि सामने वाला हंसे तब बवाल हो जाता है। क्यों धर्म को टारगेट करना, क्यों धर्म के उन किरदारों को टारगेट करना जिससे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है? विनोद बंसल जी हो सकता है प्रियदर्शनी जी की बात से सहमत ना हो, केतन जी की बात से सहमत ना हो, लेकिन जो उसके पक्ष में है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिनेमा को सिनेमा के तौर पर देखिए। विनोद बंसल जी कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सिनेमा को सिनेमा के तौर पर देखिए, हर छोटी छोटी बात को अगर निकालने लगे तो माहौल बिगड़ेगा। देखिए ये जो कथित पत्रकार आपने बिठा रखे हैं ना, मुझे लगता है ये सैफ अली खान के प्रतिनिधि हैं। ये कभी मुझे तो टोक रहे थे कि आप मत बोलिए, और ये खुद नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। अरे कम से कम कुछ पत्रकार हो तो कम से कम जनता की भी सुन लिया करो यार। ऐसी क्या बात है? विनोद जी अपनी बात कहिए, वक्त कम होता है, अपनी बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात जा रही है दर्शकों तक। मैं ये बात कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। देखिए इस हिंदू धर्म का अपमान करना, सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ इसमें, जिस तरह से आजादी के नारे लगे हैं इसमें, जिस तरह से जेएनयू का सीन क्रिएट किया गया है, और जिस तरह से जो है देश को जातिगत आधार पर बांटने का षड्यंत्र रचा गया है, और जिस तरह से सैफ अली खान जैसे जिद्दी अभिनेता ने, आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म पर आघात किया है, उसका प्रतिफल तो इसको भोगना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप या तो इसको फिल्म को अपनी तरफ से तरीका से डील कर लिए और सरकार उसको डील करे, अन्यथा तो हिंदू समाज चुपचाप नहीं बैठेगा।
देखिए केतन जी आपने यहाँ पर विनोद बंसल जी को सुना और ऐसे विचार यहाँ पर साधु संतों के भी हैं। अब इसके खिलाफ बीजेपी नेता राम कदम ने एफआईआर भी दर्ज कर दी है। लेकिन इन सबसे परे क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, हो सकता है और बेहतर तरीके से यहाँ पर जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए। केतन जी, आपको नहीं लगता कि कई बार मसाला पाने के चक्कर में, जनता तक पहुंचने के चक्कर में धर्म को बीच में लाया जाता है? ये तो धार्मिक किरदारों से हटकर भी अपनी बात कही जा सकती थी ना। इसमें लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं को आहत करने की क्या जरूरत है? क्या ये सोच समझकर नहीं किया जाता कि पब्लिसिटी मिले, बवाल मचे, हंगामा होंगी जिसमें धार्मिक भावना, ये लोग कुटाई चाहते हैं। एक सेकंड विनोद जी बोलने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा। ये सीधी सी बात है। ये हिंदू धर्म को आहत नहीं कर रहे, ये चैलेंज कर रहे हैं हिंदू धर्म की सहिष्णुता की परीक्षा। विनोद बंसल जी एक सेकंड सुनने दीजिए केतन जी को। एक सेकंड विनोद जी, तभी ये भी सुनेंगे। इन्होंने ये जो है ना तथाकथित पत्रकार जो है, ये सैफ अली खान के एजेंट बैठे हुए हैं। इनको नहीं, कोई किसी का एजेंडा आप तय मत करिए। नहीं विनोद जी अपनी बात रखिए। किसी को निजी तौर पर कुछ भी कहने का किसी को हक यहाँ पर नहीं है। ये सभी हमारे लिए सम्मानित है। हमने सभी अतिथि को यहाँ पर बुलाया है चर्चा के लिए। आपकी बात सुनी जा रही है, उनकी बात भी हम सुन रहे हैं। सुनने दीजिए। केतन जी बहुत जल्द अपनी बात बोलें। केतन जी बोलिए अपनी बात, आप अपनी बात बोलिए। ठीक है विनोद जी, आएंगे आपके पास। एक सेकंड। के दो रूप है, एक है लास्य रूप जो कि सौम्य होता है और दूसरा है तांडव रूप। और शिव जी तांडव रूप कब लेते हैं? जब बुराई का अंत करना हो। और इस वेब सीरीज में यही बताया गया है कि केतन जी मतलब बुराई का अंत करना है तो हिंदू देवताओं को टारगेट कर लो, उनका मजाक ऐसे उड़ाओ कि सामने बैठे जो दर्शक है वो हंसे और वो पूरी दुनिया के सामने जाए। नहीं, गंभीरता के साथ उसे मंच पर पेश नहीं किया गया। केतन जी गंभीरता, प्रियदर्शनी जी अगर आपने ये देखा होगा ना, जितनी आसानी से आप कह रही हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ा, मैं ये कह रही हूँ जिसकी भी आस्था जुड़ी होगी अपने प्रभु के साथ, अपने ईश्वर के साथ, अपने अल्लाह के साथ में, अपने जीसस के साथ में, अगर उसे देखकर, अगर उसकी जुबान से निकले शब्दों से सामने वाला ठहाके मारकर हंसेगा, अपनी तस्वीर बदलने की बात करेगा, तो उसकी भावना आहत होगी। उसकी भावना आहत होगी। यहाँ पर भावना आहत हुई है, आपकी आहत नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से मंच पर हिंदू देवता का मजाक उड़ा, शिव का मजाक उड़ा, उसके बाद जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्या उसका ध्यान निर्माता, निर्देशक और उनका अभिनय प्ले कर रहे किरदारों को नहीं रखना चाहिए? अगर किसी की भावना आहत होती है तो नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पहली बात तो मैम की मेरी बात को तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि जनता की जो आहत हुए हैं या नहीं हुए। मैंने ये कहा कि उस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि किसी को भी कुछ भी ठेस पहुंचे। पहली बात यही बात अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। नहीं प्रियदर्शनी जी, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह देती है कि कुछ भी इस वेब सीरीज में ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होता तो लाखों करोड़ों जो लोग हैं जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो इतनी नाराजगी यहाँ पर सामने नहीं रखते। हमारा सीधे तौर पर यही कहना है कि किसी भी धर्म को, फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी को भी ऐसा टारगेट नहीं करना चाहिए जिसमें किसी की भावना यहाँ पर आहत हो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बहुत जल्द हाजिर होंगे, लेकिन बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।